हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही खास किताब की बातें शेयर करने वाला हूं, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को बदल दिया है। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि अमीर और गरीब लोग पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं और क्या कारण है कि कुछ लोग जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करने लगता है। तो दोस्तों, मैं हूं हर्ष और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी हिंदी में, जिससे आपको यह बुक समझने में आसानी हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। यह किताब रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन की कहानी पर आधारित है। उनके पास दो पिता थे, गरीब पिता और अमीर पिता। गरीब पिता ये उनके असली पिता थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे, एक सरकारी नौकरी में थे और हमेशा यही कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी भर मेहनत करो। अमीर पिता यह उनके दोस्त के पिता थे, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक बहुत सफल बिजनेसमैन थे। वे कहते थे, अगर सच में अमीर बनना चाहते हो तो नौकरी के लिए मत काम करो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे पैसा तुम्हारे लिए काम करे। रॉबर्ट ने इन दोनों की सोच का अध्ययन किया और देखा कि गरीब और अमीर बनने का सबसे बड़ा फर्क सोचने के तरीके में होता है। आज मैं आपके साथ इस किताब की 6 सबसे जरूरी सीखें शेयर करने जा रहा हूं, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहली, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। ज्यादातर लोग स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब की तलाश में लग जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें अच्छी सैलरी मिल गई तो वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि नौकरी सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप किसी और का सपना पूरा कर रहे हैं। सवाल यह है कि आप सिर्फ नौकरी करके पैसे कमाना चाहते हैं या ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं जिससे पैसा अपने आप आता रहे। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जैसे बिजनेस, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, जो उन्हें बिना काम किए भी पैसा कमाकर देते हैं। उदाहरण, अगर आपके पास एक ऐसा घर है जिसे आप किराए पर दे सकते हैं, तो वह घर आपका एसेट बन गया, क्योंकि वह आपके लिए हर महीने इनकम बना रहा है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसे एसेट्स बनाइए जो आपको पैसा दें, न कि केवल नौकरी पर निर्भर रहें। दूसरी सीख, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी बढ़ जाए तो वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन अगर आपको पैसे को संभालना नहीं आता तो चाहे जितना भी कमाए, पैसा खत्म हो जाएगा। स्कूल हमें पैसे कमाने की शिक्षा देता है, लेकिन पैसे को सही तरीके से मैनेज करने की शिक्षा नहीं देता। अमीर लोग सीखते हैं पैसे को कैसे सही जगह इन्वेस्ट करें, टैक्स कैसे बचाएं, अपने पैसों को कैसे बढ़ाएं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसों के बारे में सीखना होगा। तीसरी सीख, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझें। गरीब और अमीर बनने में सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि आप पैसे को कहां लगाते हैं। एसेट्स, जो आपके लिए पैसे कमाते हैं। लायबिलिटीज, जो आपके पैसे को खर्च करवा देते हैं। उदाहरण, अगर आप रेंट पर देने के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वह एक एसेट है, क्योंकि वह आपको हर महीने पैसा देगी। लेकिन अगर आपने एक बड़ी कार या महंगा घर खरीद लिया, जिसे बनाए रखना ही महंगा है, तो वह आपकी लायबिलिटी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो लायबिलिटीज कम करें और एसेट्स बढ़ाएं। चौथी सीख, सिर्फ नौकरी मत करो, नई स्किल्स सीखो। अधिकतर लोग सिर्फ नौकरी करते हैं और सोचते हैं कि वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सीखने की मानसिकता रखनी होगी। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है नए स्किल्स सीखना। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सीखें कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करें और धीरे धीरे सीखें। सीखने की सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। पांचवी सीख, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की ताकत को समझो।
अगर आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहते हैं तो आपकी इनकम हमेशा सीमित रहेगी, लेकिन बिजनेस करने वाले और इन्वेस्टर अपनी इनकम को बिना लिमिट के बढ़ा सकते हैं। उदाहरण, अगर आपने एक रेस्टोरेंट खोला और उसे सफल बनाया तो वह हमेशा के लिए आपको पैसा कमा कर देगा। यही सोच अमीर लोगों की होती है। वे खुद के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। छठी सीख, डर को दूर करें और एक्शन लें। अधिकतर लोग डर के कारण कोई नया कदम नहीं उठाते। वे सोचते हैं, अगर मैंने इन्वेस्ट किया और नुकसान हो गया तो, या अगर बिजनेस शुरू किया और मैं फेल हो गया तो। लेकिन अमीर लोग फेलियर से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। कोई भी सफल बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बिना फेल हुए सफल नहीं बना। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वे हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको एक्शन लेना होगा। अब आपको तय करना है, क्या आप पुअर डैड की तरह सिर्फ नौकरी करते रहना चाहते हैं, या आप रिच डैड की तरह अमीर बनकर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं? फैसला आपका है, और सबसे अच्छा समय शुरू करने का आज ही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की नई यात्रा शुरू करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।